टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आज आपके लिए जीके की एक सीरीज लेके आ गए हैं। हम आज जीके का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में हम डिटेल में सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपके अपकमिंग एचपी टेट जून 2025 में आपकी हेल्प हो सके। इस पार्ट 1 में आज आपके लिए एचपी जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। बशेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। बशेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये बशेश्वर महादेव मंदिर है, ये जो है वो हमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो कुल्लू में ये कहाँ पे है? कुल्लू में हमें ये बजौरा प्लेस में देखने को मिलता है। कहाँ पे है? बजौरा में ये है बशेश्वर महादेव मंदिर। डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम डिटेल में सभी क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम और कुछ पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो कुल्लू का ये मंदिर पूछा गया है, तो हम कुल्लू के कुछ और मंदिर भी यहाँ से रिवाइज कर लेंगे। कुल्लू में एक तो हमें देखने को मिलता है हिडिंबा देवी मंदिर। हिडिंबा देवी मंदिर डुंगरी के जंगल में है, जिसे डुंगरी मंदिर भी कहा जाता है। कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। बिजली महादेव मंदिर भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये बशेश्वर महादेव मंदिर जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, कुल्लू के बजौरा में है। जामलू देवता का मंदिर है, कुल्लू में है। संध्या देवी मंदिर कुल्लू के जगत सुख में है। मनु मंदिर शांशर में कुल्लू में हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी जो है वो आप कुल्लू के रिस्पेक्ट में मंदिर को जो है वो याद रखेंगे। मंदिर से भी अक्सर जो है वो जीके में एचपी जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपी टेट एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में शोणितपुर आधुनिक सराहन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड शोणितपुर इन एचपी? तो शोणितपुर जो है वो सराहन का पुराना नाम है शोणितपुर। इसकी जो स्थापना है कहा जाता है कि बाणासुर ने की थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि बाणासुर ने जो है वो सराहन शोणितपुर की जो है वो स्थापना की थी। तो हम यहाँ से जो है वो शोणितपुर का जो सराहन का पुराना नाम है वो है शोणितपुर। हम यहाँ से ओल्ड नेम जो है वो पुराने जो प्राचीन नाम है उन्हें एक बार कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि नालागढ़ का कई बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नालागढ़ का पुराना नाम बताइए। तो नालागढ़ का पुराना नाम था हिंडूर। सुंदरनगर का पुराना नाम था बनेड़। बैजनाथ का था कीरग्राम। नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। जगत सुख जो कुल्लू में है उसका पुराना नाम था नास्त। और जुब्बल जो शिमला में पड़ता है उसका पुराना नाम था देवरा। तो ये सभी जो है वो ओल्ड नेम्स भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और शोणितपुर की स्थापना किसने की थी? जिसे जो है वो सराहन का जो पुराना नाम है शोणितपुर उसकी स्थापना की थी बाणासुर ने। तो ये पॉइंट भी यहाँ से कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल फुलाइच वॉज सेलिब्रेटेड? किस वर्ष पहला जनजातीय त्योहार फुलाइच मनाया गया था? तो फुलाइच एक त्योहार है, ये जो है वो हमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलता है ज्यादातर। फुलाइच फूलों का त्योहार है जिसे उख्यांग भी कहते हैं। ये जो है वो सबसे पहले जो है वो 1987 में मनाया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एचपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो ये फुलाइच त्योहार है ये 1987 में ये फेस्टिवल फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल जो है वो फुलाइच ये 1987 में मना दिया गया था। हम किन्नौर जिले में यहाँ पे ये फुलाइच मनाया जाता है। हम यहाँ पे किन्नौर जिले के कुछ और फेयर एंड फेस्टिवल रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक तो तोशिम मनाया जाता है, पुरुषों का ये फेस्टिवल है। खेपा जो है वो रोपा घाटी में किन्नौर में मनाया जाता है। साजो हो गया, जापरो हो गया, ये भी किन्नौर जिले के जो है वो फेयर एंड फेस्टिवल है। एक देबल महोत्सव हो गया, दखरैण महोत्सव हो गया, चतरैण उत्सव हो गया। ये जो सभी हमने यहाँ पे बात की ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जो है वो फेयर एंड फेस्टिवल थे। तो यहाँ से आप ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार जो है वो किया गया था? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि द्रौपदी का जो अंतिम संस्कार है, दाह संस्कार है, वो जो है वो माना जाता है कि तांडी में किया गया था। तांडी प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? एक तो ये द्रौपदी का दाह संस्कार जो है वो तांडी में हुआ था। और भी क्या कुछ क्वेश्चन है तांडी से रिलेटेड? बिल्कुल है। तांडी जो है वो हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। तांडी में चंद्रा रिवर और भागा रिवर, दो रिवर्स है वो तांडी प्लेस में आके मिलती है और चिन्नाव नदी का आगे निर्माण करती है, चंद्रा और भागा रिवर। इसीलिए ये तांडी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है। द्रौपदी का अंतिम संस्कार तांडी में हुआ था। और एक गुरु वशिष्ठ की जो समाधि स्थल है वो भी तांडी जो है वो कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आप तांडी प्लेस से याद रखेंगे। तांडी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला
चिरगांव के निकट पब्बर से मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिरगांव के निकट जो है वो पब्बर से मिलता है? यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि पब्बर का एक सहायक नदी है, सहायक खड्ड है जो चिड़गांव में जो है वो पब्बर में मिलती है, तो वो है आंध्रा रिवर। आंध्रा रिवर जो है वो पब्बर की सहायक है जो चिड़गांव में जो है वो पब्बर नदी में मिल जाता है। हम एक बार पब्बर रिवर को जो है वो डिटेल में रिवाइज कर लेते हैं। जो ये पब्बर रिवर है इसकी जो है वो ये जो है वो पब्बर रिवर आप याद रखेंगे ये किसकी सहायक है? ये फर्दर टॉन्स की सहायक नदी है। हम एक बार यमुना नदी को ही जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, इससे आपको क्लैरिटी होगी कि कौन किसकी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है वो कुलिंद पर्वत उत्तराखंड से निकलती है। ओके जी, यमुना नदी एकमात्र सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। यमुना नदी की एक सहायक नदी है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी, गिरी नदी और बाटा नदी किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है। तो टॉन्स नदी यमुना की सहायक है, सबसे बड़ी सहायक है। टॉन्स की एक फर्दर सहायक है पब्बर नदी, जो जिसकी हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। तो पब्बर जो है वो टॉन्स की सहायक नदी है जो कि चंद्रनाहन झील से निकलती है, चांसल दर्रे से निकलती है। और जो ये पब्बर नदी के है इसकी फर्दर सहायक है आंध्रा नदी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि यमुना की सहायक नदी है टॉन्स नदी, टॉन्स की फर्दर सहायक नदी है पब्बर नदी, और पब्बर की फर्दर सहायक नदी है आंध्रा नदी जो चिड़गांव में जाके जो है वो पब्बर में मिलती है। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको जो है वो रिवर का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। रिवर से एक से दो क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में बनता है हिमाचल प्रदेश की रिवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की पहाड़ियां हैं। हिमाचल प्रदेश में जो ऊना जिले की पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियां जो है वो ऊना जिले में जो है वो कहते हैं। ऊना जो है वो पूर्ण रूप से शिवालिक पहाड़ियों में आता है। और हमीरपुर भी हम कह सकते हैं, मैक्सिमम एरिया हमीरपुर का भी शिवालिक में आता है। हम शिवालिक के बारे में जान लेते हैं। शिवालिक को जो है वो मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। तो आपसे पूछा जाता है कि शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो पूर्ण रूप से किस जिले में आती है? ऊना जिले में आती है। वाइस वर्सा आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। और भी हम यहाँ से क्या क्वेश्चन जो है वो ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि एक है धौलाधार पर्वत श्रेणी। धौलाधार पर्वत श्रेणी से पूछा जाता है कि किस जिले में जो है वो सबसे सर्वाधिक धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है वो पर्वत पहाड़ियां जो है वो धौलाधार की आती है। तो आप याद रखेंगे कांगड़ा जिले में, कांगड़ा जिले में जो है वो धौलाधार पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं वो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? तो पीर पंजाल है चंबा जिले में। यहीं से हम याद रख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला चोटी, जिसकी जो हाइट है वो है 7026 मीटर। एक बार एचपी टेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ही 2024 में बनाया कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो ये हम बार बार हम ये क्वेश्चन रिवाइज करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है 350 से 7026 मीटर। तो ये पॉइंट यहां से रिवाइज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुराह तहसील इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? चुराह तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो जो ये चुराह तहसील है ये हमें चंबा का चुराह, चंबा में देखने को मिलती है चुराह तहसील। तो हम यहाँ से जो है वो चुराह तहसील आप याद रखेंगे चंबा में है। चुराह जो प्लेस है वो आपको चंबा में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे चंबा से रिलेटेड कुछ पॉइंट रिवाइज करते हैं। चंबा एक रियासत होती थी। चंबा रियासत के संस्थापक कौन थे? चंबा रियासत के संस्थापक थे मारूवर्मन। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि चंबा शहर के संस्थापक कौन है, चंबा शहर के संस्थापक है साहिल वर्मन। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है कि एक चंबा में रंग महल है, उसका जो निर्माण है वो किस राजा ने किया था? चंबा के। तो चंबा के रंग महल का निर्माण जो है वो चंबा के राजा उमेद सिंह ने किया था। तो ये पॉइंट भी यहां से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांगल बांध चुरूरू रेल लाइन की लंबाई क्या है? तो जो नांगल बांध चुरूरू रेल लाइन है उसकी लंबाई है 33 किलोमीटर। डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो ये लेंथ ऑफ नांगल डैम चुरूरू जो रेलवे लाइन है इसकी लेंथ है 33 किलोमीटर। ओके, इतने पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्मी हेडक्वार्टर वॉज परमानेंटली सेटअप इन शिमला इन विच ईयर? जो आर्मी का हेडक्वार्टर है, सेना मुख्यालय है, वो हमें शिमला में देखने को मिलता है। ये जो है वो कौन से वर्ष में ये स्थापित हुआ था, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था। तो जो सेना मुख्यालय का जो हेडक्वार्टर है वो जो है वो 1864 में 1864 में स्थापित हुआ था, आर्मी हेडक्वार्टर इन शिमला। ये पॉइंट भी यहां से जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय यशपाल, यशपाल की इनमें से कौन सी जो है वो बुक नहीं है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन है धरती है बलिदान की। क्या धरती है बलिदान की यशपाल की बुक है? नहीं, हम बार बार रिवाइज करते हैं, ये शांता कुमार की बुक है धरती है बलिदान की। तो ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यशपाल की बुक कौन कौन सी है? फूलों का कुर्ता है, धर्मयुद्ध है, उत्तराधिकारी है, ये जो है वो यशपाल की बुक है। जबकि यशपाल सिंह जो है वो यशवंत सिंह परमार की बुक्स भी हम बार बार रिवाइज करते हैं, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, तो ये किसकी बुक है? यशवंत सिंह परमार की बुक है। पॉलिएंड्रीज इन हिमालयाज, ये भी जो है वो यशवंत सिंह परमार की बुक है। जबकि यशपाल की जो है वो फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध और उत्तराधिकारी है। जो ये धरती है बलिदान की, ये शांता कुमार की बुक है। शांता कुमार की बुक्स भी जो है वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो बहुत सारी बुक है शांता कुमार की, जैसे कि धरती है बलिदान की, लाजो हो गया, मृग तृष्णा हो गया, हिमालय पर लाल छाया हो गया, प्रवासी मेरे गीत हो गया, राजनीति की शतरंज हो गया, पहाड़ बेगाने नहीं होते। ये जो सभी बुक्स है शांता कुमार की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय है। जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर है कांगड़ा के धर्मशाला में। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। कांगड़ा जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? धर्मशाला में है। वहीं आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी हमें धर्मशाला में ही देखने को मिलता है, और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर भी धर्मशाला में है। हम कांगड़ा से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखते हैं। कांगड़ा का जो पुराना नाम था वो था त्रिगर्त। त्रिगर्त के संस्थापक कौन थे? त्रिगर्त के संस्थापक थे सुशर्मा चंद। अभी हमने एक क्वेश्चन और कांगड़ा से रिलेटेड रिवाइज किया था कि जो धौलाधार की जो पहाड़ियां हैं वो जो है वो कौन से जिले में सर्वाधिक है? तो धौलाधार की जो पर्वत श्रेणी है वो कांगड़ा जिले में ही जो है वो मैक्सिमम आती है। इतने पॉइंट आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलन जिले में शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सोलन जिले में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी स्थापना जो है वो 1963 में होती है। तो जो ये शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य है, शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1963 में हुई थी। ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। जो ये शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमें सोलन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो है शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोलन में और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? एक तो सोलन में है शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब हुई? 1976 में हुई। दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब हुई? 1974 में हुई। मजाठल की कब हुई? 1962 में हुई। और जो शिल्ली है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1963 में शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना हुई, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, इतने पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द घेर को बढ़ावा देने वाली जनजाति पाई जाती है। तो ये घेर एक कल्टीवेटिंग ट्राइब है। ये जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये घेर है, ये जो है वो कांगड़ा वैली में पाई जाती है। कांगड़ा घाटी की जो ये कल्टीवेटिंग ट्राइब है। तो ये पॉइंट भी यहाँ से बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जो ये घेर कल्टीवेटिंग ट्राइब है, ये कांगड़ा वैली की ट्राइब है, कल्टीवेटिंग ट्राइब है। तो इतने पॉइंट हम जो है वो आपको याद रखने हैं। तो आज जो है वो हमने कुछ हिमाचल प्रदेश जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज किया, जो कि आपके HP टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हमने डिटेल में सभी क्वेश्चन को देखा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने कमेंट भी बताएंगे और सजेशन दे सकते हैं कि आपको कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।